तो अब यहाँ क्या आपने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला एक तरीके से कि आपने आईएम छोड़ के आपने एलपीयू लिया। तो अभी आपका स्टेटस क्या, प्लेसमेंट हुआ आपका, कंपनीज आ रही हैं फाइनेंस स्पेसिफिक रोल? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या जाता है एमबीए का टोटल, अगर मैं टोटल फी की बात करूँ, है ना? कितने स्कॉलरशिप मिल सकती है मैक्सिमम एमबीए में? मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा आपके यहाँ पे? मैं यहाँ पे MBA कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन के साथ। ठीक है, फाइनल ईयर में हूँ। ओके, हमारी प्लेसमेंट्स चल रही हैं एंड आधी प्रोसेस पे है। होपफुली इट विल बी ठीक वेरी है। डन नाम क्या सक्सेसफुली आपका? डन। मैं कुमार शिवम हूँ। ओके, मेरा नाम कुमार शिवम है और मैं बिहार से हूँ। ओके, आप बताइए अपने बारे में। हेलो सर, मेरा नाम साक्षी है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो बेसिकली माय स्पेशलाइजेशंस आर बिजनेस एनालिटिक्स एंड फिनटेक। ओके, आप बताइए। So, sir, my name is Purvansh Trivedi. I am currently pursuing MBA, ओके, and my specializations are into business analytics and operations management. ओके, आप दोनों भी फाइनल ईयर में ही हो? हाँ, we are in final year. ठीक है। आप तीनों के पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रहा है? आपके जी। पास रहा, आपके पास भी रहा हाँ है? जी। कितने दिनों का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास? Almost 3 years. 3 इयर्स का वर्क एक्स आपके Yes, पास। ओके, और कैट दिया था आपने एडमिशन से पहले? No, not CAT. Like Okay. LPU का अपना खुद का एग्जाम होता है, that is known as LPU NEST. अच्छा। So I have directly prepared for that, Okay. as I was only trying to get admission in LPU. अच्छा, केवल एलपीयू ही Yes, आपको in आना था? private universities. अच्छा। LPU is one of the best because of Okay. its diversity. ठीक है, Culture you आएंगे उस see. पे बेस्ट क्यों है उस पे, Yeah. तो समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, वर्क आपके पास भी था? सर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, Okay. बट मैंने जो अपनी बैचलर्स करी थी वो डीयू से करी थी। अच्छा, हाँ जी। कौन से और, कैंपस से आप डीयू से थी आप? सर नॉर्थ कैंपस से। अच्छा। हाँ जी, हंसराज कॉलेज से। अच्छा, हंसराज से आपने क्या हुआ था? हाँ जी सर। और So- ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ आपने? सर बीकॉम। बीकॉम? यस तो उसके बाद भी एलपीयू को ऑप्ट किया आपने? यस सर। अच्छा। तो सर एक्चुअली मैंने कैट दिया था, बट आई गॉट IIM जम्मू। या सो देयर आई गॉट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, So it is better to get a finance role in this LPU. So I just opt for LPU आप only. ये कह रहे हो कि हाँ जी। आपको आईएम जम्मू मिल रहा था, हाँ जी सर। बट आपने आईएम जम्मू ड्रॉप किया एंड देन आपने ऑप्ट किया एलपीयू को हाँ जी। फाइनेंस के लिए, है हाँ ना? जी सर। और आईएम जम्मू के अलावा और क्या ऑप्शंस थे आपके पास? सर एक्चुअली मैंने सिर्फ IIM जम्मू को ही अच्छा। देखा था, और मैंने AMCOM के लिए भी अपीयर किया था। ठीक है। सो बेसिकली मुझे थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं जाना था। सो मेरा DU में हो चुका था, लेकिन स्टिल मुझे मैनेजमेंट का करना था। ओके, सो आई जस्ट ऑप्ट फॉर LPU ओनली। ओके, आप वर्क एक्सपीरियंस कैसा है आपको? मैंने LPU में पहली बार स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे इंटर्नशिप किया। ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका पहले Overall से पहले? बहुत मतलब अच्छा रहा है। ग्रेजुएशन जब आपने किया उसके बाद जॉब किया था आपने? नहीं, मैंने इंटर्नशिप्स किया है। अच्छा, तो पहली internship आपने इंटर्नशिप किया से स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे किया ठीक है। दूसरी इंटर्नशिप मैंने आप ग्रेजुएट भी एलपीयू के ही हो? जी अच्छा, आपने ग्रेजुएशन एलपीयू से ही बिल्कुल किया बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल ओके, और उसके बाद आपने इंटर्नशिप्स वगैरह किया एंड इंटर्नशिप्स देन भी फिर किया। आपने एमबीए भी यहीं से करने का? MBA में भी इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है क्योंकि 2 साल की डिग्री है, तो बीच में जो वेकेशन पड़ता है उसमें इंटर्नशिप करनी होती है। ओके, तो ज़्यादातर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि आगे जब इंटरव्यूज होंगे तो उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ। तो उसमें मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में किया है अच्छा, इंटर्नशिप। तो LPU में रहते हुए भी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं ऑन कैंपस ही, और अच्छे अच्छे जगहों पे मिल जाती है। सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। कैंपस लाइफ भी अच्छा है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो बंदा सिर्फ पढ़ाकू नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करके निकलता है, जिससे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में ग्रोथ के। ठीक है। तो पहली बात जो स्ट्राइक करती है मेरे दिमाग में कि यार एमबीए एलपीयू से करना, तो मैं इनसे ये समझना चाहूँगा कि आप लोगों ने एमबीए क्यों एलपीयू से किया, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, अब चूँकि कैट होने वाला है अभी, है ना? तो अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में आएंगे कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए एमबीए में, जिनका तो कैट क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स से, वो तो जाहिर सी बात है कि एम्स में मिल जाएगा, जो Tier 1 कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा। बट कन्फ्यूज़न होता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए कैट में या बाकी और CMAT वगैरह में। तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पे रखूँगा, और ये वही सवाल होंगे जो एक स्टूडेंट के मन में आते हैं अमूमन, जो वो जानना चाहता है किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले तो मुझे यही समझाओ कि जब आप बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हो, एमबीए की बात करते हो स्पेसिफिक में, तो लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना? तो जनरली स्टूडेंट प्रेफर करता है बैंगलोर और पुणे, दिल्ली हो गया, है ना? फगवाड़ा से एमबीए मतलब क्यों करूं मैं? इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट है दैट आई विल टेल कि LPU इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो
the student who is inquiring for where he should get the admission for MBA. So in private university, LPU is best. Why मैं वही so? समझ रहा हूँ क्यों बेस्ट है। इसलिए है क्योंकि IITs में भी मॉड्यूलर प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ भी मॉड्यूलर प्रोग्राम्स हैं। क्या जो होता है कि मॉड्यूलर प्रोग्राम? मॉड्यूल होता है 3 महीने में ही आपकी सेमेस्टर खत्म हो जाती है। तो ये जो 6 महीने का होता है जनरली सेमेस्टर, वो 2 हो जाते हैं 6 महीने के अंदर में। ओके। दूसरी बात, फगवाड़ा और जलंधर के बीचों बीच है, तो ये एरिया ज़्यादा पॉज नहीं है, बट ये अंदर में ही मॉल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉड्यूलर प्रोग्राम, दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग विद IIT, यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी है। जो एवरेज प्लेसमेंट जा रही है पैकेज, वो है 8 लाख, जो अभी अप्रोच कर रही प्लेसमेंट है। पे आएंगे, उस पे जरा हम प्लेसमेंट पे स्ट्रेट अवे जंप करने से बचते हैं, हम प्रोसेस को समझना चाहते हैं पहले कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने एक रोबस्ट प्रोसेस बना रखा है तो प्लेसमेंट उसका आउटकम हो जाता है, एक ब्राइट प्रोडक्ट हो जाता है ना। अब चूंकि अगर आप प्लेसमेंट ही बोलते रहते हो, बच्चा भी केवल प्लेसमेंट पूछता है, स्टूडेंट प्लेसमेंट पूछते हैं, तो कॉलेज वाले भी इन्फ्लेटेड डेटा प्लेसमेंट का ही पकड़ा देते हैं। हाँ ठीक है, अब आप उसको वेरीफाई करते रहो, वैलिडेट करते रहो। तो इसलिए हम प्लेसमेंट पे स्ट्रेट अवे जंप करने से बेहतर हम क्या करते हैं कि हम प्रोसेस को समझते हैं। अगर किसी कैंपस में प्रोसेस है जिससे कि प्लेसमेंट ट्रांसलेट होता है तो प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज जो सबसे मेजर कंसर्न है MBA स्टडीज़ को लेके, MBA करने के बाद जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को। उसके पीछे मतलब वैसे तो ओवरऑल ग्रेजुएट्स ही जो निकल रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी एक उनके लिए मेजर कंसर्न है। अब ये बात गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है। जो डेटा अभी आया हाल फिलहाल में इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो आया, उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया, मतलब रिसेंट टाइम्स में, कि 51% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। प्राइवेट सेक्टर्स से डेटा आता रहता था कि भाई जॉब लायक ही नहीं है बच्चा, क्योंकि उसको जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो आज किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो पढ़ा रहा है उसने कभी खुद कॉर्पोरेट में काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो क्या इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है उसके साथ सिंक में है? और स्पेसिफिक्स में अगर आप मुझे समझा पाओ कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, क्या कोई डिस्कशन हुआ है आप लोगों के साथ कि हमने इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन किया, हमें ये बात समझ में आई कि ठीक है इंडस्ट्री आज ये चीज़ डिमांड कर रही है, क्योंकि एज एन स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, राइट? ये डिस्कशन कॉलेज को करना होता है, एंड देन सही सवाल तो ये कॉलेज के लिए ही है कि भाई आपने क्या चेंजेस किए। बट क्या आप लोगों से ऐसा कोई डिस्कशन हुआ फैकल्टीज़ के, HODs के साथ कि हमने ये रिसेंट डिस्कशंस किए हुए हैं इंडस्ट्री के साथ और अब हम उन चीज़ों को अपने करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले तो जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो 6 महीने पे पूरी की पूरी सिलेबस को रिफॉर्म किया जाता है पैनल के द्वारा। और ये इन्हीं चीज़ों पे स्थगित होती है कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं। हमसे भी पूछा जाता है, हमारी पोर्टल पे UMS है जो LPU का पोर्टल है, उस पे आपको कौन सी स्किल्स हैं जो डिमांड में लग रही हैं, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है या फिर अभी पढ़ाना जरूरी है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमसे भी डिस्कस किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है वर्बली या फिर आपके वेबसाइट के थ्रू, और ये मैंडेटरी होती है। और उसके हिसाब से फिर ये लोग पूछते हैं, जो कंपनीज आती हैं, कि आप हमारे बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से जो स्किल्स हैं वो चीज़ वो फुलफिल वो फिर देते हैं फीडबैक कि हाँ जो आपने एक्सपेक्टेशंस जताई थी वो हमें पूरी की पूरी मिल रही है या नहीं। तो जहाँ भी कमी होती है उस हिसाब से सिलेबस रिफॉर्म करते हैं। और मॉड्यूलर भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जब शुरू में मॉड्यूल सिस्टम नहीं था काफ़ी साल पहले, तब हमने मतलब LPU वालों ने ये चीज़ को फील किया कि IIMs में चूंकि मॉड्यूल होता है तो उस लिए 6 महीने में जो बस एक ही सेमेस्टर होता है, ठीक है, उसमें कुछ ही सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बंदा जो 2 साल में कंप्लीट करता है और 1 साल के बाद से आपकी जॉब प्लेसमेंट्स आ जाती है, तो उनके पास जो जानकारी होती है वो हाफ होती है। अगर मॉड्यूल कर दिया जाए तो 2 साल की चीज़ 1 साल में ही वो डबल जानकारी रख लेगा, तो उसकी जानकारी भी रहेगी, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, सो एक बेटर एलिजिबल कैंडिडेट बन सकेगा जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। और स्किल सेट्स की कमी होने के कारण ज़्यादातर मार्केट में लोग MBA को एक बड़ी डिग्री समझते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैचलर्स में BTech, तो उसमें भीड़ ज़्यादा होती है, बट मार्केट में वैल्यू MBA की ज़्यादा है मास्टर्स में, इसलिए लोग MBA कर लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं, कंपनी वाले भी स्किल्स देखते हैं। ओके, आपके पास MBA, यू आर एलिजिबल नाउ, इफ़ यू विल गो देन दे विल चेक यू ऑन अदर क्राइटेरियाज एंड एस्पेक्ट्स ऑल्सो। वहाँ पे लैग खा जाते हैं, जो रेज्यूमे होते हैं वो यूं ही बना देते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने लाइफ में अच्छे अच्छे माइलस्टोन्स को अचीव करे, छोटा छोटा ही सही, और उससे अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करें, तब MBA किया हुआ बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। ये ऐसी डिग्री। आप मुझे समझाइए, आपका प्रोफाइल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई एम जम्मू छोड़ कर रिग्रेट हो रहा है आपको, चूँकि 2 साल आपने
बिता लिए यहाँ पे, तो रिग्रेट है कि यार काश वो ऑप्शन बेहतर रहा होता। जम्मू यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो किसी तरीके का रिग्रेट आपको? नो सर, बिल्कुल भी रेगरेट नहीं है, क्योंकि सर एक्चुअली मुझे मेरा जो क्योंकि IIM इंटरेस्ट का था, टैग छोड़ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? या सर IIM का टैग तभी मतलब ज़्यादा अच्छा होता है जब हमारे पास कोई स्किल्स होती है रिगार्डिंग टू आप दैट। क्या कह रहे हो कि IIM No, जम्मू में sir. आपको स्किल्स नहीं नो मिलती? सर, एक्चुअली आई वांट टू ऑप्ट ओनली फॉर फाइनेंस। सो मेरा अगर इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाके लो हो सकती हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी प्लेसमेंट्स भी नहीं होंगी। सो बेटर ये है कि मेरी जहाँ जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है मैं वही उसी चीज़ को ऑप्ट करूँ। सो यहाँ पर मैंने बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंस दोनों ही ऑप्ट कर रखे हैं। ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमारे को गाइड करते हैं और हमारे को ट्रेनिंग देते हैं। फाइनेंस स्पेसिफिक रोल्स आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी क्योंकि बिजनेस स्कूल्स का मतलब, अगर मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट ना होना चाहूँ, एक लाइन का मतलब है कि भैया ये प्लेसमेंट एजेंसीज के तौर पे काम कर रही हैं, ठीक है, सिंपल लाइन। तो अब यहाँ क्या आपने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला एक तरीके से कि आपने IIM छोड़ के आपने LPU लिया, तो अब ऑटोमेटिकली ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैंने अगर फाइनेंस लिया है तो मुझे फाइनेंस स्पेसिफिक कंपनीज आनी, मतलब कैंपस में आनी चाहिए, प्लस फाइनेंस स्पेसिफिक रोल्स मिले। तो अभी आपका स्टेटस क्या, प्लेसमेंट हुआ आपका, कंपनीज आ रही हैं फाइनेंस स्पेसिफिक रोल? सर कंपनीज आ रही हैं, और कौन सी कंपनीज आई हैं अभी? सर मैकिनले एंड राइस ओके और ट्राइडेंट भी आई थी, ओके। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ रही बिग 4 में से कोई आई जो फाइनेंस स्पेसिफिक रोल्स के लिए आती सर है? डेलॉइट। अच्छा, यस। प्लेसमेंट हुआ अभी कुछ बच्चों का? हाँ जी सर। हुआ, आपका हुआ प्लेसमेंट? सर एक्चुअली आई वाज नॉट देयर इन दैट लिस्ट। अच्छा। या तो अभी मतलब इसलिए मैं क्यूरियस हूँ ज़्यादा आपके केस को लेके कि आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, Yes. तो अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, Yes. है ना? तो अब जब आप फाइनेंस की बात कर रहे हो कि आपने फाइनेंस लेना था आपको स्पेशलाइजेशन के तौर पे, इसलिए आपने ऑप्ट किया, तो अब फैकल्टीज़ के बारे में बताओ मुझे, आपकी फाइनेंस की फैकल्टीज़ कैसी हैं? फिनटेक भी लिया हुआ आपने, राइट? फिनटेक भी बहुत बूम पे है, तो अब फिनटेक की बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं ही नहीं कॉलेजेस में, है ना? तो यहाँ का सीन क्या है? सर एक्चुअली यहाँ पर हमको एक मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट अ मेंटोर। ओके ओके, या सो मेंटोर जो होता है वो हमको गाइड करता है कि हमारे को कैसे अपने प्लेसमेंट्स के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके। चाहे वो फाइनेंस की हो या किसी भी सब्जेक्ट्स की हो। तो हम अगर उनके पास जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि सर हमें इस वाली कंपनी में रजिस्टर करना है, सो दे हेल्प अस। ओके। हाँ, सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चलो अप्रोचेबल हैं, ये बात मैं समझ गया। जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं? सो सर लाइक मेरी फर्स्ट बास्केट में बिजनेस एनालिटिक्स है। सो यहाँ पर IBM से वो कोलैबोरेटेड है। सो अच्छा। IBM की फैकल्टीज आती है, Okay. और जो भी मतलब वो हमारे को पढ़ाती हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे IBM कॉग्नोस हो गया, Tableau हो गया, Power BI हो गया। तो ये सब चीज़ें वो हमारे कितनी को फ्रीक्वेंट हैं ये फैकल्टीज, कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करती हैं? सर एक्चुअली एक मॉड्यूल में ये 15 डेज के अकॉर्डिंग आते हैं। ओके, आपको लग रहा है मोर देन सफिशिएंट है? Yes, वो sir. मतलब 15 दिन आपको एक मॉड्यूल में 15 डेज आपको मिल रहे Yes, हैं, sir. तो सफिशिएंट लग रहा है Yes, आपको वो? ओके, आप जरा मुझे समझाइए, लेट्स से कि एक ऐसा स्टूडेंट आता है इनकी तरह जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप हैं जिनके पास 3 सालों का वर्क एक्स है ना? अब ये बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी बैच साइज क्या है आप लोगों का ओवरऑल MBA का? 1000 प्लस अप्रोक्सीमेट। 1000 प्लस है ना? तो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यस सर। एकेडमिकली भी डाइवर्स हैं, वर्क एक्सवाइज भी डाइवर्स हैं। यस सर। तो सबको सेम पेज पे ले आने के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है LPU ने कि लेट्स से कि पहले दिन आए आप सब लोग, तो स्टार्टिंग का 1 महीना ले लो या 45 दिन ले लो या 2 महीने ले लो, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि सारे के सारे लोग एक पेज पे आ पाए और सबको एक साथ फिर लेके आगे चला जाए? ओके, तो सर आई वुड लाइक टू टेक यू टू द जर्नी फ्रॉम लाइक द डे वी स्टेप्ड इनटू द कॉलेज फर्स्ट टाइम। तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ फॉर इनिशियल फर्स्ट 5 to 7 days, ठीक है, वेयर वी गॉट टू नो हु आर दी बैचमेट्स, हमारे साथ कौन रहने वाला है आने वाली क्लासेस में। देन इन दी वेरी फर्स्ट वीक when the classes commenced, so we got to know, okay, now this is the section, core section, and these are the person who I am going to sit with. ओके, तो interaction started, faculties came, वो बहुत सारी interactive activities कराते हैं within the class, post class, जिससे internal communication और bonding increase हो, because MBA is all about connections. तो
that thing improved, and within a week or so we all had our groups, our friend circles and everything. तो पता चल रहा है कि like अच्छा, he is a fresher, he is having this much year of experience, he is from this background, he is looking for this. तो वहाँ से एक mindset आ जाता है कि yeah, this is the person with whom I want to stay, or like in terms of professional work, not in terms of personal relationship, in terms of professional work. And फर्स्ट वीक के बाद द इंडस्ट्री क्लासेस स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली 2 weeks के लिए जाती हैं, एंड द क्लासेस आर फ्रॉम 9 AM to 5 PM ओके with 1 hour break, or maybe 2 hour, it depends with the faculties, and then we have short breaks to just to get freshen up and then again get back to the things. So like for business analytics, IBM came, for operations and core KPMG comes. So there are certain industry experts with whom LPU is having tie-ups. ओके So these 2 weeks classes are more than important ओके than if we stay for the 6 months or maybe 5 months for a semester to study for particular course. So in the 2 weeks, हमारा first basket is completed. Then we just practice. We complete our CA class assessments, which are real world projects to create the dashboards, stories, and then from the 4th week, our second basket specialization course starts. Okay. So in that, internal faculties of LPU, professors and associate professors and deans, they take the classes. They start teaching us the particular subject. Then for that we again have CAs. Like if I talk about my operations, so I did many CAs in which one was most interesting. How we can increase the efficiency of the outlets we have in our canteen. Okay. So in LPU, I guess there are more than 250 to 300 outlets, food joints you can say. So how I can implement the strategies and the theories which are in the book in the real world. So I have taken one of the outlet which is Belgian waffle. उन पे एक issue था कि like they were not able to process the their orders very frequently. So me along with my team, it was a group CA. So we took the checklist, we took the help of these several methodologies and theories, and then whatever report was ready, it wasn't only limited to the particular building. वो report और उसके जो भी insights थे वो हमने Belgian waffle को बताया, owners को बताया, उनके साथ discussion किया. They implemented and now they are like, they thank कि yes, there were certain things which we were missing, and this report is helping us. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ सीखने का मौका मिला Yes, आप लोगों को। exactly. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉफ्ट स्किल्स, है ना? उसके लिए कब से ग्रूम करना स्टार्ट करते हैं आप? So from the first module itself. फर्स्ट मॉड्यूल से, और कब there तक is- कंटिन्यूड रहती है वो? Sir, still it is being continued. अच्छा। Even though if you are placed, if you are willing to join those classes, you are allowed to join. There is no barrier that you are placed, you cannot come into the classes. ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या जाता है एमबीए का टोटल, अगर मैं टोटल फी की बात करूं तो? Total fee, sir, it depends. I cannot quote any particular figure because it depends on the scholarship. ओके, जो बच्चा, विदाउट स्कॉलरशिप कितनी फी होगी? I guess it's approximately 8.5 हमारे टाइम पे. अच्छा There are certain changes. अच्छा, So I guess it is like अभी अपडेटेड जो फी होगा वो मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे लगा दूं। एलपीयू नेस्ट के थ्रू आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है ना? कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है मैक्सिमम एमबीए में? up to 50%. अप टू 50%। और इसमें भी ऐसा होता है फेज वाइज स्कॉलरशिप्स कम होते जाते हैं क्या, है ना? हाँ जी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो एक काम ये कर सकते हो कि एलपीयू नेस्ट का कुछ कूपन कोड भी आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं, आप वो अप्लाई करके देख सकते हो एक बार। Yes, sir. ठीक है, प्लेसमेंट्स पे आते हैं एक बार। प्लेसमेंट सेल जो है वो कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ? Sir, they work like relentlessly, I would say. They start posting and sharing the messages on the WhatsApp groups, Okay. what we have from 6 AM in the morning, I would say. अच्छा, And they keep on sharing if there is any urgent or immediate drive or something. So they are active till 12 डेटा AM पे in the बताओ night. एक बार मुझे, प्लेसमेंट डेटा क्या रहा होगा अभी? मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा आपके यहाँ पे? Average, I would say, it is like 7 to 8 LPA. 7 to 8 is the LPA. average, अच्छा, I would say. और हाईएस्ट प्लेसमेंट लास्ट बैच का? Till now, it is 18 LPA. There are लास्ट बैच की बात कर रहे हो आप या last इस batch, करंट yeah, बैच? it was 18 LPA. अच्छा, And in और the अभी कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है? अगर मैं 1000 बैच की बात हम लोग कर रहे हैं तो 1000 बैच, आउट ऑफ 1000 कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया होगा अभी टिल डेट? approximately, I would say 30 to 35% are placed, अच्छा, and rest we are up in the appearing session.
companies are coming. Every day we are getting the good news that this friend is being selected, this particular group is being selected. Okay. So the placements are in continuous phase. Every day we are having like placements going on. आप मुझे एक बात समझाइए, क्वालिटी प्लेसमेंट मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एमबीए किया और मुझे रोल्स वही मिल रहे हैं या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वही मिल रही हैं जो एक ग्रेजुएट को मिलती हैं, तो फिर मेरे एमबीए करने का पर्पस डाइल्यूट हो गया, इनफैक्ट फेल हो गया। तो यहाँ पे किस तरीके की रोल्स मिल रही हैं, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी लेके आ रही हैं, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी प्लेसमेंट भी मिलना। बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ आती हैं वो अपनी ओर से एक खास जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ आती हैं, एक खास पैकेज देती हैं, वो क्लियर रखती हैं सैलरी को, और साथ ही साथ वो ये भी क्लियर रखती हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ जॉब लोकेशंस मतलब दिया जा रहा है। तो हमें सारी जानकारी मिलने के कारण हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम जितना डिज़र्व करते हैं ये उस लायक है या मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ तो मैं उस जो प्लेसमेंट ऑफर है उस पर नहीं रजिस्टर करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और हर प्रकार की कंपनियाँ आती हैं, यहाँ 3 लाख बड़े नाम बताओगे अब जो आई हुई हो अभी? से बड़े नाम में है अभी HP आई हुई है, अच्छा, MIQ आई हुई है, अच्छा, उसके अलावा अभी एक मैकिन्से राइस आई हुई है, रेगैलो किचन्स कंपनी है 10 साल पुरानी, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, वो आई हुई है, पॉलिसी बाजार आई हुई है। अच्छा, ये ट्राइडेंट तो आके अभी गई है, काफ़ी सेलेक्ट किए हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, यहाँ रिपीटेटिव विजिट्स करती हैं। तो जो जिस भी लेवल का है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट की डिपार्टमेंट है वो भी कहती है कि यू कैन चैलेंज अस इन अ पॉजिटिव नोट, कि मैं अगर 12 लाख पर एनम डिजर्व करता हूँ, मैं उसके नीचे में नहीं रजिस्टर करूँगा, और आप में वो स्किल सेट दिखना चाहिए। अगर कोई बंदा अगर 18 लाख की कंपनी को क्रैक एक दफ़ा कर चुका है, सो नोबडी विल टेल हिम यार यू प्लीज रजिस्टर इन 4 लाख पर एनम कंपनी। सो पीपल नो देमसेल्फ। मिनिमम क्या रहा होगा प्लेसमेंट? मिनिमम रहा होगा 4 या 5 लाख, 4-5 का मिनिमम जो कोई जा रहा है। इसके नीचे की कंपनियां नहीं आती हैं। ऐसा भी कुछ है क्या कि लेट्स से कि कुछ मिनिमम ऐसा है कि आपने इतने प्लेसमेंट्स, एक लेट्स से कि मैंने ऑफर लेटर ले लिया 6 लाख का, अब मैं क्या दोबारा अपीयर हो सकता हूँ या बस मुझे वो एक्सेप्ट करना है एंड देन आई एम डन? मैं बताता हूँ, इस पे काफी अच्छा सवाल है। हम खुद ही वंडर करते रहते हैं कि अगर कहीं एक जगह जॉब हो गई तो क्या उसके बाद की जो उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि सब लोग जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, तो वो मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं। तो इस पे मैंने इंक्वायरी किया, फिर मुझे पूरा पता चला है। वो ये है कि अगर आपकी किसी कंपनी से ऑफर लेटर आ जाती है, ठीक है, और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, आप नौकरी पे भी चले गए, फिर भी अगर उसके 1.5 गुना, यानी अगर 5 है तो 7.5 LPA या फिर उससे ऊपर की अगर आएगी तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि लाइफ में इन्हेंस करने का ये मौका पूरा देते हैं। साथ ही साथ अगर मैंने 10 ड्राइव्स में रजिस्टर कर रखा है, उसमें से मैं एक में भी सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद मतलब ऑफर लेटर आ गया, तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ बाकियों में, लेकिन जो 9 और भी हैं उनमें मैं बेशक बैठ सकता हूँ। और 9 अगर सारी ही अच्छे हैं तो सबका इंतजार मैं कर सकता हूँ, और उनमें से कोई भी जो भी मुझे सबसे बेहतर लगता है मैं चूज कर सकता हूँ। और जब ऑफर लेटर आता है तो उसकी एक टाइमलाइन होती है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब तो आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मजाक तो है नहीं कि मैं सेलेक्ट करके कंपनीज के साथ रिलेशन भी खराब होता है, रिपीटेड विजिट करेंगे नहीं तो हमें रिजेक्ट नहीं करना होता है। बट एक टाइमलाइन होता है, उसके अंदर में इफ वी आर सेइंग कि वैलिड रीजन के अनुसार कि मैंने और में भी किया है और मैं आगे तक सिलेक्टेड हूँ, जिस कारण से मैं इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी में ग्रैब करना चाहता हूँ और इसमें मेरी सिलेक्शन हो गई, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। सो दे आर वेरी ओपन। वो एक टाइमलाइन के अंदर में इफ यू रिजेक्ट यू विल फेस नो कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा है। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ओपन अपॉर्चुनिटी है, जाने के बाद भी देते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की फील हो रही है नीड कि मैं जहाँ गया हूँ वो अच्छी जगह नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी जगह आ सकता हूँ, तो आने के बाद भी मौका देते हैं। तो इतनी ज़्यादा ये मतलब अपॉर्चुनिटी है कि जो बंदा जो डिजर्व करता है, जैसे कि आपने कहा कि कोई इतना साल यहाँ पैसा लगाता है या फिर बैचलर्स है फिर मास्टर्स किया है, जैसे कि अगर मेरा केस देख लो, मैंने यहाँ से BCA किया है फिर मैं MBA कर रहा हूँ, तो आई शुड गेट मोर। इतना अगर लगाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद को पहले तो उस लायक बनाऊँ कि मैं बोल सकूँ कॉन्फिडेंटली, और मैं क्रैक करूँ इंटरव्यूज, मैं सारी प्रोसेस क्रैक करूँ, मैं ऑफर लेटर ले लूँ। इफ आई विल बी गेटिंग मल्टीपल ऑफर लेटर्स, इट्स अपॉन मी whom I choose to get selected in। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, एडमिशन के टाइम पे नहीं बताते हैं कि हाँ एडमिशन की एलिजिबिलिटी तो चलो ठीक है 50% रख लिया जी, एडमिशन दे दिया, अब जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो फिर वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि इतना CGPA होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स में, फिर आपका जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इसमें इतने होने चाहिए, अटेंडेंस ही होना चाहिए। यहाँ क्या सीन है? यहाँ ये LPU को
एलपीयू के जो फैकल्टीज हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें मेरी सीजीपीए से मतलब कब होगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर कंपनीज कुछ डिमांड करेंगी एंड दैट इज नॉट इन देयर हैंड, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आप 7 सीजीपीए मेंटेन रखो, इनकी मजबूरी है। अगर मैं 5 रखूं या 10 रखूं, ये इसलिए कह रहे हैं ताकि मेरा ही लाइफ बनेगा। जो कंपनीज आ रही हैं बड़ी बड़ी, वो अगर कह रही हैं कि मुझे 7 से ऊपर चाहिए, तो ये ज्यादातर को चाहेंगे कि इनके बच्चे 7 से ऊपर सीजीपीए मेंटेन रखें। तो ये जो कंपनीज के डिमांड होती हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, एंड इट्स अपॉन मी कि मैं अगर चाहता हूँ उसको ग्रैब करना, मैं खुद को उस लायक बनाऊं। आपको लग रहा है बैच साइज जो बड़ा है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे होता है? नहीं, ये सोचना कि अगर ज्यादा बंदे हैं पे इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर बड़ा बैच साइज है तो? कंपटीशन टफ हो जाएगा, बट कंपनीज जिसको भी डिजर्विंग देखेगी उसको सिलेक्ट कर लेगी। और अगर सीट 2 ही है, चाहे कितनी भी भीड़ है, तो आप उसके लायक बनाओ। भीड़ और कंपटीशन पे फोकस कभी भी नहीं करना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी है, अगर ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ है, तो आपको बस अपने पे ध्यान दे करके वो क्रैक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई 2 तो सेलेक्ट होंगे। तो इतना अगर सोचने पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और बंदा सक्सेसफुली सेलेक्ट हो जाता है। आप जरा मुझे समझाइए, ओवरऑल इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलने स्टार्ट होती हैं आप लोगों को? आपने कौन से इंटर्नशिप्स किए हुए हैं? सर एक्चुअली मेरा जो इंटर्नशिप था वो मतलब मैंने वो खुद से ही लिया था। आपने खुद से लिया हाँ था? जी। ओके। सो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो होती हैं एक्सेप्टेड होती है। अगर आप इंटर्नशिप खुद से लेना चाहते हैं तो वो भी तो अलाउ आपको कर क्या देते कॉलेज से नहीं मिला था सर इंटर्नशिप? मिला था। अच्छा। बट एक्चुअली जो मेरा इंटर्नशिप था वो मैंने इसलिए खुद से लिया था क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। सो मेरा जो क्या मैकेनिज्म है इंटर्नशिप का? मतलब लेट्स से मैंने एडमिशन ले लिया, अब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, या मैंडेटरी है इंटर्नशिप करना, तो वो कब करना वो स्टार्ट करना होता है मुझे? सर एक्चुअली यहाँ पर जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो 2 टाइम में होती है, एक ठीक है। विंटर इंटर्नशिप और एक समर इंटर्नशिप। ठीक है। सो जो एक इंटर्नशिप होती है वो मैंडेटरी होती है, जो कि है समर इंटर्नशिप। सो ये जो इंटर्नशिप होती है ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब हमारा मॉड्यूल 1 जो होता है तभी से वो अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनीज आप फिल कर रहे हो जिनके अंदर, सो अगर आप एलिजिबल हो और आपके जो मार्क्स हैं वो उतने ही हैं और इसमें सब कुछ इंटरव्यू और जीडी राउंड सब कुछ होता है। सो आफ्टर दैट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और लेकिन जो कंपनीज होती हैं स्टार्टिंग में वो थोड़ी कम आती है, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में थोड़ी कम आएंगी, लेकिन सेकेंड मॉड्यूल से बहुत सारी आने लग जाती हैं। ओके। हाँ, फिर उसके बाद हमारी जो 4th मॉड्यूल होता है उसमें उसके बाद हमारे इंटर्नशिप स्टार्ट होती है जो मैंडेटरी होती है। और वो जो होती है वो 45 डेज से 60 डेज के बीच में होती है। आप मुझे समझाइए ज़रा, रेलेवेंट इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। आपने जो स्पेशलाइजेशन लिया है, बेहतर यही होगा कि अगर आप उसके अराउंड ही, उस स्पेशलाइजेशन के अराउंड ही इंटर्नशिप करते हो तो लर्निंग आउटकम्स बेहतर होंगे उसके। 2 चीज़ें समझो, रेलेवेंट इंटर्नशिप्स मिली आपको, दूसरा आप सही तरीके से इंटर्नशिप कर रहे हो या सही चीज़ सीख रहे हो, इसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है एलपीयू ने? ओके सर, टॉकिंग टू द इंटर्नशिप हमें अवेलेबल हो जाती है फ्रॉम अक्टूबर और नवंबर। ओके। कंपनी स्टार्ट्स कमिंग। ठीक है। Only those who are eligible, only those people are eligible, those who register for planning cell, placement cell. ठीक है। If you are not registered for placement cell, आपको नहीं शो करेंगी। ओके। आप जब उसमें रजिस्टर करेंगे, further process documents and everything, then you will get to see. ठीक है। And coming to the mandatory internship, I would say summer internship. So for that, I was having 7 internship offers with me from different industries in different domains. So like there was one internship which was very much relevant to my domain, ओके। which was in business analytics and operations. ठीक है। My both the specializations were covered in that particular ठीक है। internship. ठीक है। तो मैंने उसको ऑप्ट किया ठीक है। and TPC had no issues. They said if you are comfortable, accept the offer, reject the others, so that they should get a positive note from your end. ओके। Like if you are rejecting, that too shows a positive note. राइट। So the internship I did, it was very much relative to my particular domain. जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी, जो भी हमारे टास्क थे, दी वीकली रिपोर्ट्स एंड मंथली रिपोर्ट्स एंड डेली बेस पे अपडेट करना एंड एवरीथिंग, दैट वाज वेरी मच रिलेटिव एंड दैट इज हेल्पिंग मी to sit in the interviews right now, and I can confidently speak about the domain specific workings. ओके। And the last thing what you have asked, how to get this. कॉलेज ट्रैक करता है आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को? Yes, sir. कि ठीक है, आप
जो सही पर्पस है इंटर्नशिप करने का उस राइट डायरेक्शन में हो आप, तो इस इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, पहले तो ये बताओ मुझे आप। मिनिमम 45 डेज, मिनिमम 45 डेज 60 डेज। तो इन 45 दिनों में कैंपस के एंड से कोई टच में रहता है आपके कि आप सही Yes, sir. तरीके से इंटर्नशिप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Yes, sir. TPC is always connected to the senior department of each and every organization जहाँ पे आप internship कर रहे हैं. ठीक है। Because they keep a track. Okay. कौन कर रहा है proper, कौन नहीं कर रहा है. Even industry officials to send the report to the TPC head. ठीक है। कि this is the report. These are the students who are performing well. These are the students who are average or moderate, we can say. So they have each and every record. Okay. And that is according to that they connect to the students like you are doing great, and those who are moderate in it they say like improve your efficiency, improve your working, Okay. so that your internship should be impactful to you. ओके। स्टार्टअप कल्चर के बारे में ज़रा सा बताइए आप मुझे। स्टार्टअप कल्चर कैसा है? कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे? कुछ कंपनीज आप जो बता सको कि जो यहाँ से इंक्यूबेट हुई और अच्छा कर रही हैं, 0 से 1 पे स्केल किया हो जिन्होंने, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है स्टार्टअप्स को लेके? MBA खास तौर पे जो मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस है LPU में, वो स्टार्टअप कल्चर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पे अपनी एक आइडिया को जनरेट करता है उसके लिए एक पोर्टल भी बना हुआ है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है आप UMS पे जाइए, नेविगेट कीजिए उस पोर्टल पे और अपनी आइडिया को वहाँ पे लिखिए, रजिस्टर करिए, फिर एक मीटिंग भी कीजिए, सीधा HOS जो है ठीक है, वो भी मिलते हैं, ओके, ठीक है, और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अलाउ करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी आइडिया है, चाहे वो LPU में ही एस्टेब्लिश कुछ करना हो या बाहर में करना हो, तो उनकी ये सोच है कि बड़े बड़े जो नाम बने हैं यहाँ से भी तो निकल सकते हैं, तो जब हम सपोर्ट नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो फंडिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है? फंडिंग का भी मिल जाता है, और जो खुद से अपनी स्टार्टअप के कारण से कमाई कर रहा होता है उसको यहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अच्छा। बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, इवन इफ यू आर अर्निंग वी विल गिव यू इवन मोर स्कॉलरशिप बिकॉज दैट इज व्हाट यू डिजर्व। ठीक है। तो इस हिसाब से, और यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही हैं जो यहीं से निकली हैं। एक तो अंदर में जितने भी कियोस्क्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, उन सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे स्विगी और जोमेटो होता है, वो मेन गेट पे आता है, अंदर के हॉस्टलर्स सारे वहां तक जाते हैं। अंदर में कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे फूडिबल्स इंडिया है, वो LPU के लिए ही बना। अच्छा। जितने भी अंदर के जो फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं उन सबसे जुड़ा हुआ है। अच्छा। सीधा आप उस ऐप पे जा करके और अपनी ऑर्डर दे सकते हैं, वो बंदा आपके हॉस्टल के नीचे बाइक से आता है। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे हमारी जो कहीं कहीं बीच में एक फेस्टिव सीजन टाइप का 5 से 6 दिन चलता है, जो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अगर आपकी एक स्टार्टअप है तो वो यहाँ पे अपना स्टॉल लगाने के लिए परमिशन भी देते हैं, और बाहर भी आपकी जो भी आइडिया है उसको सपोर्ट करते हैं। अंदर में कई सारी जगह हैं जहाँ मॉल्स हैं, एक तो मैंने कियोस्क का एग्जांपल दिया, और उसके अलावा आपको जो कपड़े होते हैं उसको भी बेचने के लिए, या फिर नीचे DSW डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कहलाता है, कि हमारी ही वेलफेयर के लिए जो बना हुआ है, उसमें भी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कई सारे स्टॉल्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, खाली हैं। आपको जो भी लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स खास तौर पे उसके लिए नीडफुल हो सकता है, अब यू कम अप विथ योर आइडिया, इफ इट विल बी अप्रूव्ड यू आर गुड टू गो विथ योर ओन बिजनेस। एक साथ यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटी आप उसको कैच करोगे, फिर आपका एक रेवेन्यू बनेगा, उसको लेकर के आप ऑल इंडिया सोचो, वर्ल्ड पे सोचो, पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलता है। ठीक है। एलुमनाइज के बारे में बताइए आप जरा सा। एलुमनाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में, तो एलुमनाइज को लेके किस तरीके का इकोसिस्टम बनाया हुआ है, लोगों सपोर्ट का सिस्टम किस तरीके से बनाया हुआ है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे आपसे इंटरैक्ट करते हैं? ऐसा कुछ बना हुआ? हाँ जी सर। ओके सर यहाँ पर एक एलुमनाई का सेल है जिसमें सारे के सारे एलुमनाइज जो मतलब जो हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एलुमनाइज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है। सो बेसिकली वो हमारे को ऐसे हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा एलुमनाई KPMG में है, वो एक रोल में काम कर रहा है, सो वी जस्ट कनेक्ट टू देम थ्रू लिंक्डइन और थ्रू द मीटिंग ऑल्सो। सो दे आर रियली हेल्पफुल, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं हमारे कि, और हमारे को प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज अपने एंड से इंटरेक्शन की क्या अपॉर्चुनिटीज देता है आप लोगों को? मतलब बुलाता है उनको, कोई ऐसा स्पेसिफिक कितना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, ऐसा कुछ है यहाँ पे? सर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 months में हमारी जो इंटरेक्शन होती है एलुमनाइज के साथ, ठीक है, वो एक्चुअली इट्स अ मीटिंग। So it might be on Teams app or on Google Meet. So we interact with them through that link. ठीक है, Yep. ओके। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब आपने जब LPU को चुना, ठीक है, तो आपने जब IIM जम्मू को रिजेक्ट किया
तो आपने अपना रिसर्च किया होगा, तो आपने डिसाइड मतलब बहुत सारे और कैंपसेस फिर मिले होंगे, जो प्राइवेट में ही देखना है तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे आपके पास, तो एलपीयू ही क्यों ऑप्ट किया था आपने और कितना खरा उतरा ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर? सर एक्चुअली अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, सो बेस्ट जो चीज़ है एलपीयू में वो है, एक तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है। कम है 1000? सर बैच साइज तो अच्छा खासा बड़ा है। कंपैरेटिवली मतलब अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या फिर और किसी यूनिवर्सिटीज में देखें तो वहाँ पर प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है अच्छा, एलपीयू से। यहाँ कितना होगा, मतलब आउट ऑफ 1000 कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता होगा? सर इट्स ऑलमोस्ट 80 to 90%। ठीक है, सी देखो, जब भी प्लेसमेंट की बात हो या फैकल्टीज़ की बात हो, कोई भी बात हो, तो एक बार उसको डेटा से जरूर वैलिडेट कर लिया करो, जो कि आप एक रफ आइडिया दे रहे हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बहुत बड़ा डिसीजन है, आप एमबीए एक ही बार करते हो अपनी लाइफ में, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको डेटा के थ्रू वैलिडेट कर लेना। तो बार बार मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि ऑन कैमरा रिव्यूज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, पॉजिटिव्स तो आ जाती हैं, नेगेटिव्स जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा बताएगा उसके ऊपर रिपरकशंस हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको एज इट इज़ ना लें, उसको एक बार वैलिडेट करें फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ, एंड देन फिर आप डिसीजन लीजिए। 1000 में से 95 to 99% यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। इसको आप एक बार वैलिडेट कर लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस जब वैलिडेट करने जाओ प्लेसमेंट का डेटा, तो वहाँ पे ये देखो कि रोल्स क्या मिल रहे हैं, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी प्लेसमेंट जज करना। तो वो डेटा एक बार ज़रूर देख लेना आप। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा आप लोगों से, एक फीडबैक अगर आपको देना हो कैंपस को जिससे कि और बेहतर कर पाए एलपीयू, तो वो क्या होगा जो आपको लगता हो कि यार यहाँ लैग कर रहा है? In terms of enhancement, the only thing I would suggest, like crowd थोड़ा कम रहना चाहिए, and LP is already working. हमारा बैच हमारे बैच में almost 1000+ students थे. This year they have reduced the size, and I guess this practice will be continued, and it is not only for एक MSc. क्लास में कितने स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? 55 to 60. 55 to 60 Yes. का है। अच्छा, ओके। हॉस्टल कैसा है? और सेफ्टी वाइज अगर मैं फीमेल लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कैसा है सेफ्टी के टर्म्स में? यस सर, एक्चुअली जो हॉस्टल्स हैं उसके रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, और food हमारे को वगैरह? काफ़ी सारे, हाँ फूड सर यस, मेस हमारे को प्रोवाइड की जाती है, अच्छा। जिसमें काफ़ी टाइप का हमारे को मील मिलता है, जैसे कि साउथ इंडियंस भी है, नॉर्थ इंडियंस भी है, और अलग नॉनवेज नहीं है केवल, है ना? हाँ, नॉन वेज नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ही नॉन वेज नहीं ओके, ठीक है। आप कोई फीडबैक देना चाहो जिससे और बेहतर कर पाए एलपीयू? सर। एक्चुअली आई थिंक वही कि हमारे को यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम करनी चाहिए, जो कि एलपीयू काम कर रहा है, जैसे कि इस वाले बैच में थोड़े कम स्टूडेंट्स आए, ओके। 600 to 800 के बीच में। आप? ये तो मुश्किल सवाल है, बट मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से ही बहुत अच्छा है। बट जैसे अभी यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री भी हो जाएगी शुरू, अच्छा, और एक बिल्डिंग्स भी बन रही है, तो जैसे ये बनने में शायद टाइम लग सकता है। इस चीज़ को अगर ये जल्दी ही करवा दें, तो जो भी स्टूडेंट्स होपफुल हैं अगले साल एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इफ़ दे आर वांटिंग टू कम इन एलपीयू फॉर दोज डिग्रीज। कभी एक कभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत सारे देख ही रहे हो आप, इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, और मैनेजमेंट में भी वो चीज़ दिख रही है। तो क्या टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी इंटीग्रेट किया हुआ इन्होंने अपने सिलेबस में? बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये किया हुआ है। इसके लिए एक अलग से हमारी पीईपी क्लासेस चलती हैं। अच्छा, प्लेसमेंट प्रिपरेटरीज क्लासेस रहती हैं, वो जो प्लेसमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करती हैं। तो उसमें जितनी भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर कंपनियां एज ए स्किल सेट मांगती हैं, ओके, या फिर जॉब के दौरान आपको यूज़ करने ही पड़ते हैं, तो वो आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है। उन सारे चीज़ों के लिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, टैब्लियो हो गया, या पावर बीआई हो गया जो प्रेजेंटेशन में हेल्प्स करते हैं, या फिर और भी कोई भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं तमाम, उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है अलग से क्लासेस करवा करके। ओके। ठीक है, अगर कुछ बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपने कहीं रजिस्टर किया है जिसमें एक अलग सॉफ्टवेयर की डिमांड है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, तो वो भी आपको ये सिखा करके भेजते हैं इंटरव्यू में, ताकि आपका क्रैक हो जाए। और उसके लिए अगर आपकी 1-2 क्लासेस छूटती भी हैं तो उसकी भी अटेंडेंस दे देते हैं, ताकि हर तरीके से दिमाग रिलैक्स भी रहे और बंदा प्रिपेयर भी कर सके। तो टेक्निकल इनपुट्स तो मजबूरी भी होती है कि अगर आप लाओगे नहीं तो फिर तो अच्छा फिर निकलेगा नहीं, और ये लोग उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ ऐड करना चाहोगे आप? हो गया, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब हर वीडियो के लिए वो रेलेवेंट है। 3 बड़ी बातें हैं जो मैं आपको
चाहता हूँ कि आप डिसीजन लेने से पहले समझो। पहली चीज़ ये कि देखो, वीडियो रिव्यूज़ की अपनी बहुत सीरियस लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक ही तरीका है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब आप डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक PIL फाइल कर रखी है। तो देखो, लिमिटेशन है वो यही है कि अच्छी चीज़ें तो आ जाती हैं कैमरे पे, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट शेयर करते हैं। तो एक बार डिसीजन लेने से पहले डेटा मांगो, जो क्लेम्स किए जाएँ उसको वैलिडेट करो। हमारी टीम जो है काउंसलिंग की, उनको रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें बच्चे शेयर करते हैं, तो वो चीज़ आपको पता हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि इस बार हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली ठीक है बट किसी भी रीजन से, चाहे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हो, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अप टू 1 लाख तक का स्कॉलरशिप हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र करें, ताकि जो भी चूँकि हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी को भी गिव बैक किया जाए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एडमिशन कंसल्टेंट्स आपके पीछे पड़ जाते हैं, खास करके MBA PGDM की अगर मैं बात करूँ तो मतलब बहकावे बहुत सारे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, बेवकूफ़ बनाने के काम बहुत सारे लोग क्या करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपफ्रंट कोई कॉल कर रहा है तो उसका हिडन एजेंडा है कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। और कोई भी अपफ्रंट आपको कॉल कर रहा है और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको डेटा के साथ आप वैलिडेट करिए। आप उसको डेटा बैक करने के लिए बोलिए कि भैया आप ये कह रहे हो कि प्लेसमेंट ऐसा है, फैकल्टीज ऐसी हैं, तो आप उसका डेटा शेयर करिए, सपोर्टिव डेटा शेयर करिए। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन का हाल बहुत बुरा हो गया है ओवरऑल। अगर मैं MBA PGDM की बात करूँ तो एक ही तरीका है, अगर आप जब तक नहीं जागरूक होगे, आप चीज़ों को नहीं समझोगे, जब डिसीजन आप डेटा के बेसिस पे नहीं लोगे, चीज़ें नहीं ठीक होंगी। तो हम तो लास्ट 1 साल से एफर्ट दे रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लो, अवेयरनेस आए स्टूडेंट्स में कि किन फैक्टर्स के ऊपर आपको डिसीजन लेना होता है। तो हमारी कोशिश तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप अवेयर नहीं होगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, बट आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन स्टूडेंट्स ले पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।